ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अल्ताफ़ है। मैं कंसल्टेंट प्रोस्टोडोंटिस्ट और इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपना बीडीएस आर्मी मेडिकल कॉलेज से 2013 में कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने एफसीपीएस प्रोस्टोडोंटिक्स में कंप्लीट किया है 2020 में, और उसकी मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की थी फ्रॉम डी माउंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। अभी मैं लाहौर में फ़ेज़ 5 के अंदर अपना क्लिनिक रन करता हूँ और मॉर्निंग में टीचिंग जॉब करता हूँ एज ए सीनियर रजिस्ट्रार इन एविसिना डेंटल कॉलेज। आज हम 5 की पॉइंट डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके दांतों को बचाने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके दांत कभी भी बॉडी से लूज़ ना हो और आपको डेंटिस्ट के पास कम से कम जाना पड़े, तो आप ये 5 पॉइंट आपको अपना के अपने दांतों को बचा सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका डाइट में कितना शुगर कंटेंट है। आपका डाइटरी पैटर्न जितना अच्छा होगा, आपके दांतों में उतने कम चांसेस होंगे कि दांतों में कीड़ा या केरीज लगें। तो आपकी डाइट में कम से कम ग्लूकोज कंटेंट हो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं तो दैट शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपको ज़्यादा डिपेंडेंट होना है फ्रूट्स के ऊपर। और उसके बाद आप जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है। अगर आप ऐसे टाइम के ऊपर कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं कि जिस टाइम के ऊपर वो आपके दांतों की डिफरेंट सर्फेसेस से रिमूव नहीं हो सकेंगे, लाइक बिफोर गोइंग टू योर बेड, अगर उस टाइम के ऊपर आप कोई कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं होगा आपके दांतों से, तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा केरीज करेगा। फिर उसके बाद अगर आपका डाइटरी पैटर्न बड़ा अच्छा है, डाइटरी पैटर्न के अंदर बहुत अच्छा फ्रूट कंटेंट भी है और उसमें ग्लूकोज कंटेंट बहुत कम है, तो उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आप उन दांतों को इफ़ेक्टिवली ब्रश किस तरीके से कर रहे हैं। हमें ब्रशिंग टेक्निक को बहुत इफ़ेक्टिव करना पड़ेगा ताकि दांतों को ना कीड़ा लगे ना गम के डिसऑर्डर स्टार्ट हों। ब्रशिंग टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे बड़ी मिस्टेक जो आम तौर पे हमारी 90% ऑफ द पॉपुलेशन करती है, वो ब्रश करती है विद क्लोज माउथ। आपको क्लोज माउथ के साथ ब्रश करना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, आपको पेस्ट लेना है, ब्रश के ऊपर अप्लाई करना है और ब्रश को यूज़ करना है एज अ टूल, और आपने एक दफ़ा पेस्ट को अप्लाई कर लेना है अपने सारे टीथ के ऊपर। उसके बाद आपने थोड़ा सा अपने जॉ को ओपन करना है और ओपन माउथ के साथ दोनों आर्चेज़, अपर और लोअर आर्चेज़ को अलग-अलग से ब्रश करना है। नीचे वाली आर्च को नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर वाली आर्च को ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगाने हैं और उससे ब्रश करना है। और ब्रश सिर्फ़ और सिर्फ आपके दांतों के लिए नहीं होता, वो आपके गम्स के लिए भी होता है, वो आपके टंग के लिए भी होता है और वो आपके पैलेट के लिए भी होता है। तो आपने अपने दांतों को, अपने पैलेट को, अपने टंग को और अपने चीक्स वगैरह सब सर्फेसेस को ब्रश से क्लियर करना है। अगर आप डाइट भी बड़ी अच्छी ले रहे हैं और आपकी ब्रशिंग टेक्निक भी अच्छी है, तो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि अब दांत की सारी सर्फेसेस तो क्लियर होगी, लेकिन जो सरफेस इंटरडेंटल एरिया है, जो दांतों के दरमियान वाला एरिया है, वो कभी भी ब्रश से कम्प्लीटली क्लियर नहीं होता। उसके लिए आपने फ्लॉस यूज़ करना है। फ्लॉस वैसे भी रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपने किसी दांत के ऊपर डेंटल ट्रीटमेंट करवाया है या क्राउन या रेस्टोरेशन करवाई है, तो उसके ऊपर वो कंपलसरी हो जाता है कि आपने दांतों की इंटरडेंटल सर्फेसेस को, जो दांतों की साइड वाली सर्फेसेस हैं, उनको फ्लॉस करके उनको क्लियर करना है। थर्ड इज़ कि आपने फ्लॉस करना है। उसके बाद चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने कोई भी चीज़ ली, चाहे शुगर कंटेंट नहीं है, कुछ भी खाने को आपने इस्तेमाल किया है, उसके बाद आपने उसको अच्छे से रिंस करना है ताकि जो मेन कंटेंट आपके दांतों के साथ लगा हुआ है खाने का, वो उस टाइम के ऊपर रिमूव हो जाए। हर टाइम के ऊपर आप ब्रश तो नहीं कर सकते। कई दफ़ा आप मील ले रहे हैं किसी होटल में जाके कहीं पे, तो वहाँ पे एटलीस्ट खाने के फ़ौरन बाद आप अपने दांतों को अच्छे से रिंस कर लें। इसके बाद पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर आप रूटीन में अपने डेंटिस्ट को विज़िट कर रहे हैं, जो भी नियरेस्ट डेंटिस्ट है या जो आपका फैमिली डेंटिस्ट है, अगर आप उसको रूटीन में विज़िट कर रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ्स एक रूटीन चेकअप करवा रहे हैं, तो वो टाइमली प्रॉम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई भी केरीज़ इनिशियल स्टेज के ऊपर है या आपके दांतों की हाइजीन अच्छी नहीं है, तो डेंटिस्ट आपको बिफ़ोर टाइम बता देगा कि आप अपनी ब्रशिंग को इफ़ेक्टिव कर लें ताकि आप कीड़ा लगने या गम डिसऑर्डर से पहले ही अपने दांतों को बचा लें। तो ये 5 पॉइंट हैं, हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं।
सबसे पहले आप डाइट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उसमें शुगर कंटेंट कितना है और उसको किस टाइम के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। प्लस सेकंड इज़ कि आप दांतों को ब्रश कितना इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं, आपकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक है या नहीं है। थर्ड इज़ कि दांतों की इंटरडेंटल एरिया, जो दांतों के दरमियान वाला एरिया है, उसको आप फ्लॉस करके उसको क्लियर कर रहे हैं कि नहीं। और फिर आप हर खाने के बाद दांतों को रिंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और फिफ्थ इज़ कि आप रूटीन में अपने डेंटिस्ट को विज़िट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये 5 चीज़ें अपना के आप अपने दांतों को कीड़ा लगने या गम डिसऑर्डर से बचा सकते हैं। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं करवाने पड़ेंगे और टाइमली आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। अगर आप इस हवाले से किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मुझे आप एज ए ओला डॉग के फोरम के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। और मेरा क्लिनिक है फेज़ 5 लाहौर में, वहाँ पे आप डायरेक्टली विज़िट भी कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन और फॉर एनी ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।